महाराज जब जनक जी ने परीक्षित जी निमंत्रण किया राम जी का, अब भैया राम जी ने सोचा कि जनक जी भाई ससुराल है और जनकपुरी में चलेंगे तो वरिष्ठ लोग चलेंगे, जैसे जामवंत जी और सुग्रीव जी, ये लोग चलेंगे। और जो बानर हैं भैया ये नहीं जाएंगे, क्यों? ये उधम करेंगे वहां पे और वहां ससुराल है। लोग फिर हमसे कहेंगे कि राम जी ये उधम करेंगे, लोग कहेंगे किसके बंदर, सब कहेंगे राम जी के बंदर, तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए तुम लोग नहीं। अब बंदर तो निराश हो गए, सोचने लगे देखो भैया मतलब का जमाना है। जब मरवाना था तो रावण के सामने ले गए थे लड़ाई के लिए, अब जब रसगुल्ला इंतजाम है खाने का पूड़ियों का तो कह रहे यहीं रहो, तो सब उदास हो गए। जामवंत जी ने देखा बानर सब उदास, बोले उदास क्यों होते हो? बानर बोले महाराज क्या करें, जब मरने को था तो युद्ध में झोंक दिया रावण के सामने, जाओ मरो कटो। अब जब यहाँ पूड़ी बनी, अच्छा वहां मेवा मिष्ठान मिलेगी, फल मिलेंगे, आहा रबड़ी मिलेगी, काला जाम मिलेंगे, बालूशाही मिलेगी, तो ले नहीं जा रहे। बानरों ने जब कहा तो जामवंत जी गए राम जी के पास, बोले प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, उदास हो गए बानर। मैं गारंटी ले रहा हूं, इन सब की गारंटी मैं ले रहा हूं, प्रभु राम ये कुछ गड़बड़ वहां नहीं करेंगे। जामवंत जी ने पहले बानरों को समझा दिया कि बानरों एक शर्त पे चलोगे, यदि मैं जो कुछ करूंगा वही तुम करोगे, जो मैं करूंगा। बानरों ने कहा ठीक है, आप जो करेंगे वही हम सब लोग करेंगे। राम जी ने कहा नहीं भैया बानर हैं ये तो उधम करेंगे, बोले नहीं हम जो कहेंगे वही ये सब करेंगे। अब तो महाराज राम जी ने कहा थोड़ा ट्रायल दिखाओ, तो जामवंत जी ने एक हाथ ऊपर किया, सब बानरों ने एक हाथ ऊपर कर लिया, दोनों हाथ ऐसे किए, दोनों सब बानरों ने ऐसे हाथ कर लिए। अच्छा, और कहा महाराज परेड जैसी होने लगी। अगर जामवंत जी खांसे तो बेचारों बानरों को खांसी नहीं आ रही, वो भी झूठ खांस रहे। राम जी बोले बहुत सुंदर, समझदार, चलो अब तो चलिए भैया। बड़े प्रसन्न बानर, बड़े खुश। अब महाराज चले आगे आगे, जामवंत जी पीछे से बानर। अगर महाराज जामवंत जी को खुजली भी हो, पैर में खुजलाने लगा, सब बानर वैसे पहुंच गए जनकपुरी में। अच्छा सा भोजन, अरे एक अच्छे व्यंजन रखे गए, बानरों ने देखा, बोले अब बेचारे फल रखे गए, सब फल जो थे वो काट काट के रखे गए, लेकिन आम जो था वो पूरा। उड़ी बाबा नहीं, लार आ गई मुंह में उनके को। लेकिन अब ये देखें कि जामवंत जी कब खाएं, तब शुरू करें। महाराज जामवंत जी ने जल लिया तो सब बानरों ने पानी जल ले लिया, आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे। आह जनक जी बड़े प्रसन्न है, वाह महाराज जैसे राम जी वैसे बानर, देखो कितने समझदार। महाराज अगर जामवंत जी कढ़ी खाएं तो सब बानर कढ़ी खाएं, अपने मन का कुछ नहीं। अब सब तो पा लिया, अब नंबर आया आम का। महाराज जामवंत जी ने आम उठाया, सब बानरों ने आम उठाया। अब ऐसे वैसे किया जामवंत जी ने, देखा इधर उधर तो सब बानर इधर उधर करके देख रहे। और जैसे ही महाराज देखा चेक करने कैसा, थोड़ा वैसा, जैसे ही दावा गुठली जो रहे सो, बानर सोचने लगे ऐसे ही करना है जैसे कर रहे हैं। गुठली ऊपर गई, बोले आहा हमसे मेघनाथ नहीं, हमारे हाथों से छोट निकल के जा पाए और ये गुठली निकल रहे, जा मत तो चले। अब सब बानर गुठली ऊपर करके साफ दौड़े। पूरी पत्तल बर्बाद, इतने अच्छे महल थे, सब कहीं कढ़ी चपकी, कहीं सब्जी, कहीं कुछ, पूरा सब तहस नहस कर दिया। राम जी ने देखा तो राम जी बड़े उदास हुए। जामवंत जी बेचारे बिल्कुल उदास बैठ गए, निराश होकर कि मैंने कहा था कि मैं इनकी जिम्मेवारी लेता हूं, लेकिन क्या करें।
उदास बैठे हैं तो जनक जी ने राम जी को देखा तो पास में जाकर के और कहा, जमाई राजा मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं, हमें तो आनंद आ रहा है, आप दुखी ना हो। जामवंत देख रहे हैं कि जनक जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया। जामवंत जी विचार करने लगे, प्रभु इन सब की जिम्मेवारी मैंने ली थी, इसलिए आप जब तक हमें अपने हृदय से नहीं लगाएंगे तब तक मैं अपने आप को यही सोचूंगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भगवान ने कहा था मैं तुम्हें हृदय से लगाऊंगा, कब? द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा। महाराज द्वारिका में दो आई रहते, प्रसेन और सत्राजित। सत्राजित को सूर्यदेव ने स्वंतक मणि दी थी, तो ये मणि डाल करके भगवान के दरबार में पहुंचा। कुछ यदुवंशियों ने देखा, बोले ये इतनी अच्छी मणि ये तो भगवान के पास होती तो कितना अच्छा रहता। सत्राजित तुरंत लौट आया, बोले इनकी तो नीयत खराब हो गई। अपने छोटे भाई प्रसेन के गले में मणि डाल दी। प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया तो शेर ने इस प्रसेन का वध कर दिया, खा लिया। शेर और जामवंत का युद्ध हुआ, जामवंत उस मणि को ले गए, अपनी बेटी के गले में डाल दी। जामवंत इधर महाराज सत्राजित ने जब प्रसेन नहीं गया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कह दिया कि मणि के पीछे कन्हैया ने हमारे भैया को मरवा दिया। झूठा मणि चोरी का कलंक गोविंद पर लग गया। महाराज अपनी पत्नी को बताया, पत्नी गई दूसरे पास से बताया, बोले मथुरा में तो बड़े बड़े काम होने लगे, मणि के पीछे मरवा दिया भाई हमारे देवर को। महाराज पूरे द्वारका में खबर। एक बात बताएं, तुम्हें यदि किसी चीज का प्रचार करवाना है तो मत अखबार में निकलवाओ, मत कहीं रेडियो में बजवाओ। एक काम करो, 2-3 माताओं को बता दो, शाम तक पूरे गांव में। गलती इनकी नहीं, श्राप लगा है ना धर्मराज का। अपने घर के झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, चुगलखोर कहूं पिटे तो उसे बचाना ठीक नहीं। बेटी चाहे जितनी प्यारी होए उसे सिर पे बिठाना ठीक नहीं। बेटी चाहे जितनी प्यारी हो गलियों में घुमाना ठीक नहीं, और बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना याद रखना। खबर फैल गई, भगवान कुछ अंगरक्षकों को लेकर जंगल में गए, देखा शेर के पैर के निशान है, आगे बढ़े और उसी गुफा में पहुंचे जहां जामवंत जी हैं। जामवंत भगवान को उस लड़की ने देखा, रोने लगी। जामवंत आए, जामवंत और भगवान कन्हैया में 27 दिन युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने वही त्रेता का जो वादा किया था जामवंत जी को हृदय से लगा लिया, और जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह कर दिया। मणि वो दे दी। मणि जब सत्राजित को दी है, भगवान ने बोले मैंने नहीं, तुम्हारे भैया को मारा, शेर ने खाया। तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया गोविंद के साथ, और वो मणि दहेज में दे दी। अब 3 शादी हो गई भगवान। चौथी शादी हुई है कालिंदी यमुना जी के साथ। 5वीं शादी हुई है महाराज उज्जैन की राजा बिंदसेन की पुत्री मित्रविंदा, 6वीं अवध की राजा वृषभनाथ की पुत्री सत्या, और 7वीं शीलभद्र। 8वां विवाह हुआ भद्रभूप की कन्या लक्ष्मणा, और महाराज राधा जी के भी 7 में विवाह। वैसे तो ये 16,108 हो ही गए लक्ष्मणा तक, लेकिन गर्ग संहिता में ऐसा प्रमाण मिलता है कि भांडील वन में राधा जी का और भगवान कन्हैया का विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा करवाया। आधा कुब्जा जी के साथ भी माना जाता है, लेकिन मुख्यतः 16,108 का प्रमाण। अब महाराज 10-10 लड़का और एक लड़की, तो 16,108 तो लड़कियां हो गई, और 1,61,080 लड़का। आजकल तो महाराज लोगों को मनाना पड़ता, चलो कथा सुन लो। ये कैसे बनते होंगे इतने लोग, दूसरे तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी।
आध्यात्मिक तौर से आप सुने, हमारे और आपके शरीर में 16,108 नाड़ियां होती हैं। नाड़ियां आज के नरों से एक नारी नहीं संहारी जात, और उधर श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। लक्षण अवतारी के याई सुप्रगट होत, इतने में श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी बोले महाराज 16,108 जिसकी पत्नी हो ब्रह्मचारी, वो भी बाल ब्रह्मचारी। लोग कह देते हैं हास प्रयास में, बोले अब क्या शादी नहीं करोगे, ब्रह्मचारी बन के रहोगे? उन्हें यही नहीं मालूम ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी होता है अपनी नारी ब्रह्मचारी। बोले बांके बिहारी लाल की। ताली बजाकर सभी लोग बोले। इसके बाद में आगे पावन सुदामा चित्त की पावन गाथा को शुभ भक्ति समर्पण करेंगे। कि यशोदा नंद को लालारी, हो यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। हमारे सिर चट्टान यशोदा नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी, हमें तो जोगनिया। सभी यमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाँव आए जइयो, लाला आए जइयो, लाला आए जइयो, आए जइयो।
यमुना किनारे में रुबाऊं, हाँ, यमुना किनारे में रुबाऊं, शाम के आरती माखन मिश्री रोज खवाऊं, माखन मिश्री तोए खवाऊं। पापड़ी कहो महाराज, पापड़ी नहीं बोलो सब लोग। माखन मिश्री रोज खवाऊं, ओ घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, रोज